आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे उसके पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे बेहतरीन नोट्स उपलब्ध है हमारे पास, आप प्राप्त कर सकते हैं उसे। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, मैसेज करिए और वो नोट्स आप सभी लोगों की सफलता में 4 चांद लगा सकता है। आप चाहें तो उसे अति शीघ्र बुक करें और तुरंत ही प्राप्त कर लें। टेक्स्ट बुक्स बने हुए मटेरियल हैं और ये मटेरियल आप सभी लोगों को कोई भी चैनल या कोई भी कोचिंग संस्थान उपलब्ध नहीं करा सकता। जिस तरीके से हम सभी लोग ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं उसी तरीके से, क्योंकि मुझे भी पता है कि हमारे जो भाई बहनों की समस्याएं होती हैं, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और उनको सफलता प्राप्त करने के लिए कितने क्वेश्चनों की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही उस मैटर को तैयार कराया गया है। ये एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। प्रोफेसर वगैरह इसको जो है राइट करते हैं, लिखते हैं और आप लोगों को टेक्स्ट बुक जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे आप लोग पढ़ते हैं उन्हीं टेक्स्ट बुक्स का आश्रय लेकर के इसका निर्माण कराया गया है। तो आप सभी लोग चाहें तो ये नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर बुक कर सकते हैं। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए भी टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ, विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, यूपी ट्रिपल एससी के मैटर आप हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये आप लोग 9721411385 पर मैसेज करेंगे तो आप लोगों को ये नोट्स प्राप्त होगा। बहुत से लोग मैसेज करते हैं भेज दीजिए, है ना, लेकिन ये चीज़ें हैं भैया, आप पहले उसकी फ़ीस पेमेंट करोगे तभी मैटर भेजा जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम यहाँ पे सामाजिक संस्थान चलाने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं कि आप लोगों को सिर्फ ऐसे नोट्स उपलब्ध कराते रहेंगे अपने जेब से। तो अगर आप उसके बुकिंग करते हैं और निर्धारित प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं तो आपको आपके एड्रेस पे विदिन 2 डेज, क्योंकि एग्जाम डेट है तो 2 दिन के भीतर आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा। 2 दिन से 3 दिन नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके विभिन्न प्रकार के मुद्दों की। पहला जो आप लोगों का अपडेट है वो है पीसीएस की परीक्षा को लेकर के। डेट आप लोगों के सामने है और पीसीएस की परीक्षा आप सभी लोगों की यथाशीघ्र होने भी चल रही है। ठीक है ना, 22 तारीख को, और केंद्रों की सूची लोक सेवा आयोग के माध्यम से मांगी गई है और उसी बीच में शिक्षा सेवचन आयोग ने भी केंद्रों की सूची मांग रखी है। अब जो भी डेट आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं हमारे विद्यालय में भी एग्जाम डेट को पूछने के लिए शिक्षा सेवचन आयोग का जो है नोटिस आई थी, तो उधर से जो पत्र दिया, हम लोगों ने पत्र का जो जवाब दिया है, मतलब हमारे मैनेजमेंट ने जो जवाब दिया है, प्रिंसिपल साहब ने जो जवाब दिया है, मैं आप लोगों को एग्ज़ाम डेट बता देता हूं कि इधर से क्या रिप्लाई भेजा गया है। जो डेट हम लोगों के पास खाली है, ठीक है ना, उसमें 27, 28, 29, 30, 31 और 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में, ठीक है, मतलब 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में ये सारे डेट खाली है। उसके बाद कोई भी परीक्षा तिथियाँ फिलहाल संभव नहीं हो पाएंगी। तो आप लोगों की जो टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा होगी वो 27 से लेकर के 31 के बीच में और 1 तारीख से लेकर के 10 जनवरी के बीच में आयोजित होंगी। इसी बीच में आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मैटर क्लियर हो जाएगा। आप लोग चैनल पे वीडियोस को शेयर नहीं करते हो, ये सबसे गंदी आदत है आप लोगों की। अगर आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है समस्याएं होंगी ही होंगी, और उत्साह अगर डमाडोल होता है जाहिर सी बात है कि उसका खामियाजा कौन भुगतता है, आप ही लोग भुगतते हैं, है ना। तो भाई टीम के सदस्यों को एग्री कर पाना और इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा हम लोगों को भी दिक्कत होती है, इसलिए आप लोगों से सहयोग मांगते हैं कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें। ठीक है, और रही बात आरओ को लेकर के, तो कमेटी बनाई गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की फरवरी के महीने में आयोजित होगी। ठीक है ना, फरवरी के महीने में लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपकी आरओ की परीक्षा कराई जा सकती है, जिसपे कि लगभग 90% संभावना बन चुकी है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को इस बात के लिए भी स्पष्टीकरण दे दूं कि आप लोग ये सोचते होंगे कि माघ मेला महाकुंभ शुरू हो जाएगा फिर तो फरवरी में परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है, ठीक है ना।
और फरवरी में आप लोगों का ये पेपर हो सकता है। अगर फरवरी में नहीं हुआ तो ये परीक्षा आप लोगों की अप्रैल में जाएगी, ठीक, क्योंकि इसका सेशन तो कंटिन्यू रहता नहीं है, तो कभी भी इसका सेशन उठा करके दे देंगे, किसी विद्यार्थी को कोई चिंता, मतलब इसमें कोई बकझकी भी नहीं होगी। आप लोगों को ये भी मैं बता दूं, आज इस बाबत सूचना भी निकली हुई है समाचार पत्रों में कि भैया इनको सेंटरों की अधिकतर जो है ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, जितना पीसीएस पढ़े जस्ट उसका डबल ज़रूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है इतनी समस्याएं तो होंगी ही, है ना। केंद्रों की संख्या तकरीबन 19 तो होनी चाहिए आरओ की परीक्षा के लिए, तभी पेपर हो पाएगा। और 1 शिफ्ट में कराने के लिए तो इनको कंप्लीटली 2000 सेंटर चाहिए ही चाहिए आरओ की परीक्षा कराने के लिए, क्योंकि 10 लाख से ऊपर विद्यार्थी जो रजिस्टर्ड है। मान चलिए मोटा माटी पकड़ लीजिए 1-1.5 लाख विद्यार्थी परीक्षा छोड़ देंगे, फिर भी जो है कम से कम 9-9.5 लाख विद्यार्थी तो देंगे ही देंगे ना। तो इतने विद्यार्थियों को मैनेज करने के लिए और उस एसओपी का पालन करने के लिए जो गवर्नमेंट ने बनाया है, जाहिर सी बात है कि इनको कम से कम 2000 सेंटर चाहिए होंगे। 948 सेंटर पीसीएस के लिए उपलब्ध हो जाए वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग तैयारियां करते रहिए और टीजीटी पीजीटी के लिए एकदम जुट जाइए, रम जाइए, ठीक है ना। अभी बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के जो है आश्चर्यचकित हैं कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, अभी वो इसी कंफ्यूजन में जी रहे हैं। बहुत से लोग आप लोगों से बोल रहे होंगे ना कि अभी परीक्षा नहीं होगी, ऐसा नहीं है, अभी नहीं हो सकती है, तो अभी वो लोग जो है पूरी तरीके से गलतफहमी में जी रहे हैं। हम आप लोगों से हमेशा ही ये चीज़ें बोलते रहे कि दिसंबर में पेपर होगा, लेकिन बहुत से विद्यार्थियों ने इसको सीरियसली ले लिया, और जो विद्यार्थी सीरियसली ले लिए आज वो विद्यार्थी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मैं ऐसे भी विद्यार्थियों को जानता हूं जो कि विद्यार्थी हमारे नोट्स लिए और उस नोट्स को कम से कम 10 से 12 बार रिपीट कर चुके हैं। ये चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है वो भाई आगे बढ़ ही चुके हैं। तो आप लोग भी देरी ना करिए, फटाफट अपनी तैयारियों में लग जाइए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा क्या पढ़ना चाहिए, किधर से पढ़ें, कैसे पढ़ें, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं मैसेज करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी के लिए। देखिए इस बात का भी क्लियरेंस हो चुका है कि टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसियां आपको साल भर में एक बार देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है ना। अभी एक मैटर आपका 2013 का हो गया था, क्योंकि उन विद्यार्थियों की भी नियुक्तियां का आदेश जारी हुआ था, लेकिन उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से वो कोर्ट में आया। अभी याचिका से उनको लोगों को आदेश भी दिलवाएंगे और फटाफट उन लोगों की नियुक्तियां भी होंगी, ठीक है ना। और दूसरा ये कि बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि एलटी ग्रेड की नियुक्ति कब तक होगी, जो प्रतीक्षा सूची फाइनल हुई थी उसकी नियुक्ति कब तक होगी। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ भैया देखो, एलटी ग्रेड के लिए आज तक कोई विद्यार्थी मेरे पास आया नहीं है नियुक्ति के लिए, कि अपनी समस्या वो लेकर के आया कि उसको नियुक्ति नहीं मिल पा रही, तो उसकी दिक्कतें हैं। जब कोई विद्यार्थी आएगा पास में तो फिर उसके लिए भी कोशिश होगी और गारंटीड कोशिश होगी कि उसको नियुक्ति जो ड्यूरेशन डेट हम देंगे उसी के बीच में होगा। बाकी अगर आप लोगों से ये चीज़ें हो पा रही हैं तो आप लोग अपने से प्रयास कर सकते हैं, अगर नियुक्ति मिल जा रही तो अच्छी बात है ना। क्योंकि लोक सेवा आयोग ने वेरिफिकेशन कंप्लीट किया, शिक्षा निदेशालय को फाइल भेजी, शिक्षा निदेशालय ने उठा करके शासन को भेज दिया कि भैया हम इनको ऑनलाइन हम जो है नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। शासन ने अभी तक मंजूरी ही नहीं दी है, ठीक है। अगर आप लोग अपने से कर सकते हो तो जाओ प्रयास कर लो उसके लिए। रही बात तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची की, मतलब प्रतीक्षा सूची की, तो वो अब नहीं आएगी, ठीक है ना। इसके लिए बिल्कुल भी मचमचाई मत करिए। एलटी ग्रेड की जो अब नई वैकेंसी आने वाली है दिसंबर में उसके आवेदन होंगे, ये बात स्पष्ट है। लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षा कराने के पहले ही आप लोगों के से आवेदन स्टार्ट कर देगा वो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए। खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन जारी होना है वो जनवरी महीने में जारी होगा, ये बात एकदम क्लियर हो गई है, स्पष्ट हो गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग अपना कैलेंडर भी जारी करेगा, लेकिन ये कैलेंडर आप सब लोगों को दिसंबर के लास्ट वीक में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। दिसंबर के लास्ट वीक में जब इनकी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं चल रही होंगी, उसी समय में आप लोगों को नया कैलेंडर इनका देखने के लिए मिलेगा, जो कि 7 माह के लिए वैलिड होगा। मतलब 7 माह का ये लोग पूरा शेड्यूल अपना बना करके देंगे कि इन 7 महीनों के भीतर हम किस चीज़ की परीक्षा कराएंगे, कौन सा विज्ञापन जारी करेंगे, कितने पदों का विज्ञापन जारी करेंगे, ये सारी बातें ये क्लियर करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बता दूं, पहले लोक सेवा आयोग का आएगा कैलेंडर, यूपीएससी से भी तारीखें पूछी जाएंगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना, एसएससी से भी, साथ ही साथ अन्य जो भर्ती संस्थान हैं
उनसे भी उनका एग्जाम शेड्यूल पूछा जाएगा कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि टीजीटी पीजीटी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, इन सभी का टीईटी का विज्ञापन, इन सारी परीक्षाओं की तिथियां किसी परीक्षा से जाके टकरा जाए। और एक खुशखबरी मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ, UPSSC के माध्यम से आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पीईटी का विज्ञापन आप लोगों को दिसंबर महीने में देखने के लिए मिलने वाला है। इसमें इस बार अमूलचूल परिवर्तन होने चल रहा है, क्योंकि जो परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जाहिर सी बात है कि जैसा एसओपी गवर्नमेंट ने बनाई है, इसमें तो भैया 40 लाख 42 लाख आवेदन होते हैं पीईटी की परीक्षा में, तो इनका पता लगा कि पेपर ही होता रहेगा फिर 1 महीने तक, है ना। और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, आज तक विद्यार्थियों को समझ नहीं आया। तो इसी परिस्थितियों से निपटने के लिए, ठीक है ना, एक निश्चित फिक्स कट ऑफ रखी जाएगी जिसकी वैलिडिटी केवल 2 साल के लिए होगी, ठीक है। मतलब उस बीच में आयोग को एक भाई उनके नियमावली में कुछ संशोधन आदि किए जा रहे हैं कि उनको इस बीच में तकरीबन जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उनके पास होती है उस डिपार्टमेंट से जितनी भी रिक्तियां होंगी, कम से कम नहीं तो 7 से 8 विज्ञापन उस ड्यूरेशन डेट में जारी करने होंगे, ठीक है। इसका पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया गया है और यथाशीघ्र ही आप सभी लोगों को इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। पीईटी में अब एक निश्चित फिक्स कट ऑफ होगा जिसके माध्यम से विद्यार्थी जैसे टीईटी की परीक्षा देते हैं उसी तरीके से आप लोग पीईटी की परीक्षा देंगे, ठीक है। चिंता बिल्कुल मत करिए, निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में आप लोग तैयार रहिए कि आप लोगों को पीईटी की परीक्षा देने के लिए मिलने वाली है। निश्चित रहे, बेफिक्र रहे, चैनल को अधिकाधिक संख्या में सपोर्ट करें, अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए और जो हमारे वरिष्ठतम भाई बहन हैं, मतलब बड़े वाले भाई बहन हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग एज रिलैक्सेशन का मुद्दा अगर चाहते हैं कि आप लोगों को फाइनली जो है एज रिलैक्सेशन का मुद्दा मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को भी सपोर्टिंग नेचर में आना होगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि 2 4 5 की नीड है एज रिलैक्सेशन, लाखों लाख विद्यार्थियों की नीड है ये, तो उन विद्यार्थियों को भी सपोर्ट में आना होगा, क्योंकि हम सभी लोगों ने आप लोगों के लिए जो बैटल ग्राउंड तैयार किया है, बैटल ग्राउंड का मतलब मेरा युद्ध से नहीं है, ठीक है ना, आप लोगों को लक्ष्य तक पहुंचाने की है और उसमें आप लोगों को पीसीएस 2025 में अवसर देने की बात आई है सामने, ठीक है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना अधिक आप चैनल को सपोर्ट करेंगे उतना ही उत्साह हमारा भी बढ़ेगा, हमारे टीम के सदस्यों का भी बढ़ेगा, और हम भी अगर कहीं अपने चैनल का एनालिसिस किसी के सामने रखें तो जाहिर सी बात है कि आपके इस भाई को शर्मिंदा होने की आवश्यकता ना पड़े। सब्जेक्ट वाइज कार्यक्रम आप सभी लोगों को दिसंबर में पेपर होने चल रहा है, तो सब्जेक्ट वाइज कार्यक्रम, क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग से ये बातें क्लियर कर ली गई हैं, सब्जेक्ट वाइज जो प्रोग्राम है आप सभी लोगों को तकरीबन 5 दिसंबर के पहले देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना, जो टीजीटी पीजीटी का शेड्यूल है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आपकी दिसंबर में होने चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक, क्योंकि सेंटर जितने भी मिल जाएंगे, विद्यार्थियों की संख्या 1,14,000 है, तो उनको ज़्यादा समस्या भी नहीं होगी। 4-5 मंडल मुख्यालयों पर अगर वो पेपर आयोजित कर देते हैं तो उसमें किसी को ना कोई समस्या होने वाली है और ना ही उनको कोई दिक्कत होगी। हाँ, इतनी बातें जरूर है कि विद्यार्थी इस चीज़ का विरोध जरूर कर रहे थे कि भैया पहले पीसीएस दें कि पहले ये दें, तो इसका सीधा सीधा एक सपाट सा आंसर है, अगर आप रेगुलर उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, प्रॉपरली उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप पीसीएस ही पढ़ते हो, पीसीएस ही देते हो, पार्ट टाइम के लिए आप लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी पीजीटी रखा है, तो मैं उन भाई बहनों से ये स्पष्टता कह देना चाहता हूँ कि आप पीसीएस की ही पढ़ाई कर लो, ठीक है, क्योंकि परीक्षा आपको टीजीटी के दिसंबर में नहीं जनवरी में देखने के लिए मिलेगी। दिसंबर में छोटे विषयों की परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, अभी तक जो गवर्नमेंट की तैयारियां हैं। लेकिन आपको ये बात स्पष्ट और भी मैं कर दूं, 28 नवंबर के पहले आप लोगों के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि दिसंबर और जनवरी में आपकी टीजीटी पीजीटी होगी अथवा नहीं होगी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चिंता ना करिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट लेकर के आता है, हमेशा ही आप लोगों को सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं देने का प्रयत्न करता है। तो इच्छा हम लोगों की भी यही होती है कि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन जो है रिजल्ट डिलीवर कर सके। आप लोगों से कभी कोई उम्मीदें हम लोग करते हैं तो यही चीज़ों को लेकर के ना कि आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करेंगे, और जब वो सहयोग नहीं होता है तो मन को कितना कष्ट पहुंचता है फिर, है ना। उम्मीदें आप सभी लोग इतनी करते हो, अगर उन उम्मीदों को हम लोग फुलफिल ना कर पाए तो आप लोगों को भी झुझलाहट होती है ना, उसी तरीके की झुझलाहट हम लोगों को भी होती है।
तो चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर करिए। और एलडी ग्रेड का अध्यासन पहुंच चुका है लोक सेवा आयोग, और जीआईसी लेक्चरर का भी अध्यासन पहुंच चुका है लोक सेवा आयोग, और खंड शिक्षा अधिकारी का भी अध्यासन लोक सेवा आयोग पहुंच चुका है। इनके विज्ञापनों की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सेंटरों की जानकारी प्राप्त कर लेने के उपरांत, जो आपकी पीसीएस और आरओ के लिए है, उन सेंटरों की जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद आप लोगों के विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, और इस तरीके की चीज़ें मत सोचिए कि हमको 25 दिन पहले, 1 महीने पहले या 2 महीने पहले आप लोगों को जानकारी प्राप्त होगी या आपकी परीक्षा कब होगी। ये सारी चीज़ें बीती बात हैं, बीती ताय बिसार दे आगे की सुध लें, सीधी सी बात है। अब आयोग की नियमावली में यह स्पष्टता लिख दिया गया है, भैया 25 दिन पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आपका पेपर कब होने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारियां बना करके रखिए, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि आग लगती है तो कुआं खोदना शुरू करते हो, ऐसी कोई परिस्थितियां थोड़ी ना, तो कुआं पहले खोद के रखो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई छोड़ करके मत बैठिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।